अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोटेक डाई लैब। आज की इस वीडियो में हम बीजेटी ट्रांजिस्टर्स की डाटा शीट को समझेंगे और देखेंगे कि डाटा शीट को कैसे रीड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, डाटा शीट के अंदर ट्रांजिस्टर्स के मतलब ए टू जी डाटा दिया होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें अपने सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ करने के लिए कौन सा ज़रूरी डाटा चाहिए होता है। तो आज हम उसी डाटा को रीड करना सीखेंगे। डाटा शीट को रीड करने के लिए हमें जिस डाटा को हम रीड करना चाहते हैं उसके पैरामीटर्स और सिंबल्स का पता होना ज़रूरी है। जिस वक्त हमें पैरामीटर्स और सिंबल्स का पता होगा तो फिर ही हम अपना मतलूबा डाटा शीट में से रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें अपने ट्रांजिस्टर को सर्किट के अंदर यूज़ करने के लिए ट्रांजिस्टर के मतलब कौन कौन सी ज़रूरी मालूमात का पता होना ज़रूरी है और उसके पैरामीटर्स और सिंबल्स कौन कौन से हैं। किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर को यूज़ करने के लिए हमें उस ट्रांजिस्टर की सबसे पहले जिस चीज़ का पता होना ज़रूरी है वो होती है उसकी पोलैरिटी, यानी कि उसकी टाइप, कि हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप का है या एनपीएन टाइप का है। दूसरे नंबर पर हमें उस ट्रांजिस्टर के पिन कॉन्फ़िगरेशन का पता होना ज़रूरी है, यानी कि उसके पिन आउट्स की लोकेशन का, एमीटर, बेस, कलेक्टर टर्मिनल्स की लोकेशन का पता होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर हमें उस ट्रांजिस्टर के मैक्सिमम करंट रेटिंग का पता होना ज़रूरी है, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर मैक्सिमम कितने एम्पेयर्स को हैंडल कर सकता है। चौथे नंबर पर हमें उस ट्रांजिस्टर के मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग का पता होना ज़रूरी है। पाँचवें नंबर पर हमें उस ट्रांजिस्टर की बेस वोल्टेज का पता होना ज़रूरी है, यानी कि उस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर हम कितने वोल्टेज मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने के लिए। छठे नंबर पर हमें उस ट्रांजिस्टर की करंट गेन का पता होना ज़रूरी है, जो कि उसकी एम्पलीफिकेशन होती है, जो कि बेस करंट और कलेक्टर करंट के दरमियान की रेशो होती है। इसी की मदद से हम बेस टर्मिनल के लिए रजिस्टर को भी कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को नॉर्मल कहीं पर भी यूज़ करने के लिए हमें इस बेसिक डाटा का पता होना ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं कि इस डाटा के कौन कौन से पैरामीटर्स और सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हम इस डाटा को डाटा शीट में से रीड कर सकेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि पैरामीटर्स होते कैसे हैं। यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर का सिंबल देख रहे हैं, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अगर हम कलेक्टर से इमीटर टर्मिनल की तरफ वोल्टेज अप्लाई करें तो उन्हें हम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कहेंगे। इसी तरह अगर हम बेस से इमीटर टर्मिनल की तरफ वोल्टेज अप्लाई करें तो उन्हें हम बेस इमीटर वोल्टेज कहेंगे। इसी तरह किसी भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ वोल्टेज या करंट को अप्लाई करें तो उसे हम वैसे ही रीड करेंगे। पैरामीटर्स भी कुछ इसी तरह के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमम करंट के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर की टाइप और पिन आउट्स तो वैसे ही लिखे होते हैं। तो मैक्सिमम करंट के लिए जो डाटा शीट के अंदर पैरामीटर यूज़ किया जाता है वो होता है कलेक्टर करंट, और सिंबल यूज़ होता है आई सी। आई अपर केस में लिखा जाता है और सी लोअर केस में। आई का मतलब होता है करंट और सी का मतलब होता है कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर करंट। अब यहाँ पर सवाल होगा कि मीटर टर्मिनल को क्यों नहीं कहेंगे। तो मीटर टर्मिनल के ऊपर जो करंट होता है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है, क्योंकि हम जो वोल्टेज या करंट बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं वो भी हमारे मीटर टर्मिनल की तरफ ही होते हैं, क्योंकि मीटर हमारा कॉमन होता है। लेकिन हमें अपने ट्रांजिस्टर से लोड को ड्राइव करवाने के लिए मैक्सिमम एम्पेयर्स को मालूम करना है। तो यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर मैक्सिमम कितने एम्पेयर्स को हैंडल कर सकता है, तो इसीलिए हम इसका पैरामीटर कलेक्टर करंट का यूज़ करेंगे और सिंबल होगा आई सी। तो अब मैक्सिमम वोल्टेज के लिए जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है वो होता है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, क्योंकि हमारे वोल्टेज कलेक्टर से एमीटर टर्मिनल के दरमियान अप्लाई किए जाते हैं, तो इसे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कहा जाता है। इसका जो सिंबल है वो होता है वी सी ई। वी अपर केस में होता है, सी ई लोअर केस में होता है। वी का मतलब वोल्टेज, सी कलेक्टर और ई एमीटर, यानी कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। अब डाटा शीट में इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, यानी कि कलेक्टर एमीटर ओपन वोल्टेज, यानी कि बेस ओपन कंडीशन होती है, जिसे VCEO कहा जाता है। इसके अलावा कलेक्टर एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज भी होती है, तो वो बाकी की हम डाटा शीट में जाकर रीड कर लेंगे। इसी तरह बेस वोल्टेज के लिए पैरामीटर यूज़ होता है बेस एमीटर वोल्टेज, जिसका सिंबल है VBE। अब चूँकि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने के लिए यानी कि ऑन करने के लिए बेस से एमीटर टर्मिनल की तरफ वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, तो उसे हम बेस एमीटर वोल्टेज कहेंगे। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि चाहे आपके ट्रांजिस्टर की डाटा शीट पीएनपी की हो या एनपीएन की, दोनों ही सूरतों में आपके पैरामीटर्स की तरतीब यही रहेगी। वैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में जो हमारे वोल्टेज हैं वो इमीटर से कलेक्टर की तरफ अप्लाई होते हैं, और जो बेस के वोल्टेज हैं वो भी इमीटर से बेस की तरफ अप्लाई होते हैं, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का रिवर्स होता है। लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर की डाटा शीट के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो रिवर्स बाइस में लिख दी जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू के साथ माइनस लगा होगा। तो इसीलिए हमारे पैरामीटर्स की तरतीब पीएनपी ट्रांजिस्टर की डाटा शीट के लिए भी यही रहेगी।
पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं, इनके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो लास्ट में जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है करंट गेन के लिए वो होता है डीसी करंट गेन का, और इसका सिंबल है HFE। इसकी वैल्यू बीटा में होती है। वैसे HFE स्टैंड फॉर होता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन एमीटर। तो अब हम इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को डाटाशीट में से रीड करते हैं। तो अब हम चलते हैं डाटाशीट की तरफ। तो अब आ गए हैं हम अपनी डाटाशीट के अंदर। तो ये BC 546, 547, 548, 549 और 550 की एक कॉमन डाटाशीट है। तो ये जितने भी सिमिलर ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी एक कॉमन डाटाशीट है। तो हम अपना फोकस BC 546 पर रखेंगे। तो अब हमें सबसे पहले ये जानना था कि हमारे ट्रांजिस्टर की टाइप कौन सी है। तो यहाँ पर लिखा है NPN एपिटैक्सियल सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन के भी हो सकते हैं और जर्मेनियम के भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके टर्मिनल्स की लोकेशन यानी कि पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर लिखा है पहले नंबर पर इसकी कलेक्टर है, दूसरे नंबर पर इसकी बेस है और तीसरे नंबर पर इसकी इमीटर है। इन ट्रांजिस्टर्स की एक साइड फ्लैट होती है और दूसरी साइड इनकी राउंड होती है। शेप के मुताबिक अगर फ्लैट साइड अपनी तरफ करें तो पहली पिन लेफ़्ट वाली हमारी कलेक्टर होगी और सेंटर वाली इसकी बेस होगी, और तीसरे नंबर पर राइट वाली पिन हमारी इमीटर होगी। तो यहाँ पर लिखा है TO92। ये ट्रांजिस्टर का पैकेज होता है। ट्रांजिस्टर्स मुख्तलिफ पैकेजेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो आप विजुअली तौर पर ट्रांजिस्टर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर सेम पैकेज में ही है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग। तो इस टेबल के अंदर जितनी भी हमारी रेटिंग होगी वो हमारी मैक्सिमम होंगी। तो यहाँ पर लिखा है टम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अनलेस अदरवाइज नोटेड। यहाँ पर टम्परेचर फ़र्ज़ किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पर रेटिंग लिखी गई है। लेकिन अगर किसी जगह पर टम्परेचर चेंज करके रेटिंग और लिखी हो तो वो भी मानी जाएंगी, क्योंकि टम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से ट्रांजिस्टर की रेटिंग भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है VCEO कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ये हमारा वही पैरामीटर है जो हमने वोल्टेज के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर लिखा है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज BC 546 के लिए 65 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है कि ओपन बेस कंडीशन, यानी कि VCEO ओपन बेस होगी हमारी और बेस के ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं होंगे तो हमारे मैक्सिमम वोल्टेज 65 होंगे। तो यही इसके मैक्सिमम वोल्टेज हैं। तो अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर पहले भी लिखा है कि हाईएस्ट वोल्टेज BC 546 के लिए 65 वोल्ट है। तो यहाँ पर भी सिंबल सेम ही यूज़ हुआ है, VCEO 65 वोल्ट। तो अब यहाँ पर जो बाकी के सिमिलर ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी भी वोल्टेज रेटिंग दी गई है। यहाँ पर BC 547 और 50 के 45 वोल्ट हैं और BC 548 और 49 के 30 वोल्ट हैं। तो अब हमें इनकी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग का पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इनकी मैक्सिमम करंट रेटिंग क्या है। यहाँ पर लिखा है IC कलेक्टर करंट DC 100 मिली एम्पेयर। यहाँ पर सिंबल यूज़ हुआ है IC का, और पैरामीटर कलेक्टर करंट DC 100 मिली एम्पेयर, यानी कि जो DC में 100 मिली एम्पेयर इसके मैक्सिमम होंगे। 1 एम्पेयर के अंदर 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम करंट होगा वो 0.1 एम्पेयर होगा। तो अब हमें इसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग का पता चल गया। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कलेक्टर एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज। तो पहले हमने देखा था कि कलेक्टर एमीटर के जो मैक्सिमम वोल्टेज थे जो 65 थे, और अब ये सैचुरेशन वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज होते हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सैचुरेशन रीजन में ले जाने के लिए, और ये हमारा कलेक्टर एमीटर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। तो ये हमें मिनिमम वोल्टेज चाहिए जो कि टाइपिकल वैल्यू दी गई है 90 मिली एम्पेयर और मैक्सिमम दी गई है 250 मिली एम्पेयर। यानी कि टाइपिकल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एवरेज सी वैल्यू एक्सपेक्ट की जा सकती है किसी भी कंपोनेंट से, और मैक्सिमम हमें 250 मिली वोल्ट चाहिए। यानी कि इतने मिली वोल्ट हमें ज़रूरी हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सैचुरेशन रीजन में ले जाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बेस एमीटर वोल्टेज। यहाँ पर सैचुरेशन में भी लिखा है और ऑन में भी लिखा है। अब ऑन में हमें मिनिमम चाहिए 580 मिली वोल्ट। 580 मिली वोल्ट के ऊपर हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट फुली नहीं होगा लेकिन कंडक्शन स्टार्ट करेगा, यानी कि कट ऑफ रीजन से एक्टिव रीजन में आएगा, और हम मैक्सिमम दे सकते हैं 700 मिली वोल्ट से 720 मिली वोल्ट तक। तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है बेस एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज।
अब इसकी टाइपिकल सी वैल्यू दी गई है 700 मिली वोल्ट, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमारा इन मिली वोल्ट्स के ऊपर ट्रांजिस्टर फुली कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। ट्रांजिस्टर्स के 3 रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर बिल्कुल कट ऑफ होता है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर फुली कंडक्ट हो जाता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर क्लोज स्विच की तरह होता है। और एक्टिव रीजन कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन के दरमियान में होता है, जहाँ पर ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन कर रहा होता है और बेस करंट कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है। तो अब हमें बेस वोल्टेज का भी पता चल गया, तो अब हम आ जाते हैं HFE की तरफ। तो यहाँ पर जो पैरामीटर यूज़ हुआ है वो है DC करंट गेन का। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 110 है और मैक्सिमम 800 है। तो यहाँ पर आप HFE क्लासिफिकेशन में देखें तो HFE की A क्लास में रेंज दी गई है 110 से 220 तक, और B में दी गई है 200 से 450 तक, और C में दी गई है 420 से 800 तक। अब ये क्लास मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर्स की क्लास है, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स भी मुख्तलिफ क्लासेस में अवेलेबल हैं। जैसा कि ये लिखा है BC546, ये सिंपल है। BC546 A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और C भी हो सकता है। अब A है, B है या C है, वो ट्रांजिस्टर के ऊपर लिखा होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से HFE की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर HFE की रेंज दी गई है। आप मल्टीमीटर की मदद से भी HFE की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में हम मल्टीमीटर की मदद से भी HFE की वैल्यू को चेक करना सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जंक्शन टेम्परेचर दिया गया है 150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, इससे ऊपर नहीं हम जा सकेंगे। तो यहाँ पर दिया गया स्टोरेज टेम्परेचर -65 से 150 डिग्री सेल्सियस, ये इसका स्टोरेज के लिए टेम्परेचर दिया गया जिस वक्त हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो मीटर बेस वोल्टेज और सिंबल है VEBO। ओ का मतलब है ओपन कलेक्टर कंडीशन, और इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज दिए गए हैं 6 वोल्ट हैं। ये रिवर्स बाइस में वोल्टेज हैं, यानी कि रिवर्स वोल्टेज हैं, और हम इनसे ऊपर नहीं जा सकते 6 वोल्ट। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है कम्प्लीमेंट टू BC556 और BC560, यानी कि जो इसके फैमिलियर PNP ट्रांजिस्टर्स हैं उनके यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। और डाटा शीट के अंदर बहुत सारा डाटा दिया होता है ट्रांजिस्टर के मतलब। तो यहाँ पर आप देखें तो टाइपिकल करैक्टरिस्टिक्स में दिया गया है, ये स्कोप की मदद से मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर ग्राफ लिए गए हैं। तो यहाँ पर TO92 इस पैकेज के जो साइज़ वगैरह है वो बताया गया है। नॉर्मली हम इतनी डेप्थ में जाते नहीं हैं, टेक्नीशियंस हज़रात इसी डाटा को देखकर ही अपने सर्किट्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम HFE की वैल्यू को मल्टीमीटर की मदद से चेक करके देखते हैं। तो ये मेरे पास BC546A ट्रांजिस्टर है, तो हम इसकी HFE की वैल्यू चेक करेंगे। मल्टीमीटर को HFE मोड पर सेलेक्ट कर लेंगे और ट्रांजिस्टर को इस टेस्ट सॉकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्टर, बेस और एमीटर। चूँकि NPN ट्रांजिस्टर है तो NPN की तरफ ही लगाएंगे हम। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, बेस, एमीटर टर्मिनल्स को सॉकेट के ऊपर लिखे हुए टर्मिनल्स की लोकेशन पर इंसर्ट कर देंगे। ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करते ही हमें इसकी बीटा में वैल्यू मिल गई है जो कि 111 है। यही इसकी गेन है, एम्पलीफिकेशन है। आप HFE की वैल्यू को मल्टीमीटर की मदद से चेक करके अपने कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक और ट्रांजिस्टर है, इसको भी हम इस सॉकेट के अंदर इंसर्ट करते हैं और इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसकी वैल्यू हमें मिली है 128। तो इसकी जो एम्पलीफिकेशन है वो 128 है। टेम्परेचर के या बेस करंट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से HFE की वैल्यू भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हीट दे रहा हूँ तो HFE की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। ट्रांजिस्टर की HFE की वैल्यू ट्रांजिस्टर की डाटा शीट के अंदर दी गई रेंज के अंदर ही रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।